गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग अभी क्या कर रहे हैं, एपी के जो भी सॉल्व क्वेश्चंस है और जो भी एक्सरसाइज के अंदर के डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम्स है वो अपन लोग अभी देख रहे थे। देखो एपी के जब आप लोग देखेंगे उस दिन मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, कि एक तो टीएन के लिए रहता है टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला रहता है एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको एक अलग तरीके से और लिख सकते हैं एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, और ये काय का फॉर्मूला था आपको पता है, ये था फॉर्मूला टीएन का। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अपन लोगों के पास में अवेलेबल है। यही दो फॉर्मूले के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपनी बेस्ड रहने वाली है। देखो एग्जांपल नंबर 1 दिए हुआ है, फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एलपी 8, 5, 2, -1 और -4। 8, 5, 2, -1 और -4, इसका क्या बोले T7। T7 निकालने के लिए ए कितना है आप लोगों का 8, एन कितना है अपन लोगों का 7, और डी कितना है 5 -8 -3। एक बार और देख लो 2 -5 -3। Therefore T7 is equal to A plus 6D। A है 8 plus 6 into -10। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अपन लोगों का TN आ गया -10। इस तरीके से अपन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के है। सिंपल फॉर्मूले है, TN और SN के फॉर्मूले लगाने के हैं और अपन लोगों को चीजों को सॉल्व करने चलते जाने हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज 17/√7। अगेन टीएन का आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 अच्छा है, देखो फिफ्थ टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन एपी आर 40 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, फाइंड दी एपी। एपी निकालने का मतलब आप लोगों को टीएन वगैरह वो सब निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहे, फिफ्थ टर्म एंड 12th टर्म आप लोगों को दिए हुआ है। देखो T5 दिया हुआ है आप लोगों को 14, और उसके साथ में T12 दिया हुआ है आप लोगों को 35। ठीक है, कैसा करना है, फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, और यहाँ पे T12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। T5 4D, 40 इज इक्वल टू A प्लस 4D, 35 इज इक्वल टू A प्लस 11D। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, A कैंसिल हो जाएगा और D मिलेगा। देखो A प्लस 11D आ गया 35, और यहाँ पे A प्लस 4D आ गया 40। सबट्रैक्ट किया, A कैंसिल, 11 माइनस 4, 7D इज इक्वल टू 21, D इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? अब D3 है, ये वाले फॉर्मूले में इंसर्ट करो। 35 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3, 35 इज इक्वल टू A प्लस 33, A इज इक्वल टू 35 माइनस 33, A इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा? A अपना आ गया 2 और D अपन लोगों का आ गया 3। A आ गया 2 और D आ गया अपन लोगों का 3। समझ में आ रहा क्या? तो अपना TN यहाँ पे मिल गया। TN का फॉर्मूला ऐसे तरीके से A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है आप लोगों का 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 3। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ए और डी अपन लोगों को मिल जाता है। अब इसमें से कोई भी टर्म अपन लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म डाले तो एन इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म डाले तो एन इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आप अपनी सीरीज बना सकते। समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद में है एग्जांपल नंबर 4, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP and are such that the product of the first two parts is 43। 69 को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, और वो तीनों हिस्से काय में रहना चाहिए, AP के अंदर। मतलब क्या हो गया, जैसे एक टर्म रहेगी अपनी A, दूसरी टर्म रहेगी B, तीसरी टर्म रहेगी C। ठीक है, ये 69 के 3 पार्ट से, मतलब आपको एक बात समझ में आ रही क्या, कि A प्लस B प्लस C आपको कितना आना चाहिए 69, और दूसरी बात A B C R A A P, A B और C भी AP में चाहिए अपने को। A B और C भी क्या में चाहिए अपन लोगों को, AP के अंदर। और
दोनों टर्म्स ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना रहना चाहिए 483 और ए प्लस बी प्लस सी कितना रहना चाहिए 69। क्यों 69 आना चाहिए? देखो 69 के 3 पार्ट्स कर रहे हैं ना अपन लोग, डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट बोला उन्होंने, तो अपनी पहले 3 टर्म्स जो रहेंगी या फिर अपनी जो टर्म्स है, पहली बात ए बी सी, ठीक है, इनका समेशन कितना आना चाहिए 69, फिर ए इंटू बी, ए इंटू बी आना चाहिए 483, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, और एक बात, बात ऐसी है कि ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, तीनों टर्म शुड बी ए बी, तीनों टर्म का समेशन शुड बी 69, फर्स्ट 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन शुड बी 483, ठीक है, ये तो बात होगी। आगे बात ऐसी है कि अपन लोग एपी में जब अपन लोग कंसिडर करते हैं तो 3 टर्म्स जो एपी में अपन लोग कंसिडर करते हैं वो ऐसी रहती, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। कैसे समझो कि देखो दोनों में का डिफरेंस कितना है d, दोनों में का डिफरेंस कितना है d, ऐसे सैंपल टर्म्स अपन लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ए बी सी के बाद अपन लोग क्या टर्म्स कंसिडर करते हैं? ऐसी टर्म्स जिनका डिफरेंस कांस्टेंट आवे। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ए प्लस 2d। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो बात ऐसी है कि आप लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से। सिर्फ दोनों टर्म्स में का डिफरेंस डी रहना चाहिए, दोनों टर्म्स में का डिफरेंस डी रहना चाहिए, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में का डिफरेंस डी रहना चाहिए। क्या बोला मैं? दोनों टर्म्स में का डिफरेंस डी रहना चाहिए, 4d नहीं, डी रहना चाहिए। तो दोनों टर्म्स में का डिफरेंस अपन लोगों ने डी रख दिया। अब बात सिंपल है कि अगर डी कॉमन डिफरेंस है तो अपन लोगों को एडिशन कर सकते हैं। कैसे एडिशन कर सकते हैं? देखो मैंने अगर टर्म्स लिया ए प्लस, आपको मालूम है ये 3 टर्म्स इनका समेशन कितना है 69, समझ में आ रहा? और ये 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कितना है ए इंटू ए प्लस डी, इनका मल्टीप्लीकेशन आता है 483। समझ में आ रहा क्या? ये टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, पहले 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों का, पहले 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों का 483 आता है। तो एक बार और देखो, मैंने बोला था तीनों टर्म्स का जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए 69, फर्स्ट 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 483, ये तो ठीक हो गया। चलो अब अलग अलग टर्म्स है, अपन लोग ले सकते, डायरेक्ट ऐसा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ऑल दो ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑप्शन मेथड तो रहा तो क्या रहता है, तीनों एबीसीडी ऑप्शन दिए रहेंगे, वो ऑप्शन डाल के देखो जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो इतना आंसर है, पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अब अपन टर्म्स लेते, सपोज ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। सर आप बोलेंगे अभी पहले तो अलग हुआ था, अभी तो अलग है। देखो ये टर्म्स की खासियत क्या हो जाएगी, वो सॉल्व करने में थोड़ा अपने को लंबा जाना पड़ेगा, इससे झट से आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये टर्म्स का एडिशन 69 करेंगे तो आपको मालूम है डी डी कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म्स में भी डिफरेंस क्या है, ए माइनस ए प्लस डी मतलब डी, समझ में आ रहा है? ए प्लस डी माइनस ए मतलब बी डी। मतलब क्या हो रहा कि ये टर्म्स का भी सब्सट्रैक्शन जब आप करेंगे तो कॉमन डिफरेंस बीच निकलता, इसका भी डी निकलता, इसका भी डी निकलता, कोई भी करो, इससे समय लगेगा, इससे झटपट आंसर आ जाएगा। क्यों? डी डी कैंसिल हो जाता। 3a 69, a इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 3 मतलब 2 3 23। समझ में आ गया? अब a आ गया 23, b तो झट से मिलता क्योंकि a इंटू बी आ गया 483, देयरफॉर b इज इक्वल टू 483 डिवाइडेड बाय 23। समझ में आ रहा? a आ गया 23, b आ गया 21। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो अपनी टर्म्स क्या रहेगी, देखो पहली वाली सपोज की a माइनस डी,
तो 23 माइनस 21 मतलब आ गया 2। सेकेंड वाली टर्म अपनी रहेगी सिर्फ ए कितना है अपन लोगों का 23। पहली टर्म आ गई 2, दूसरी आ गई 23 और तीसरी टर्म क्या रहेगी पता है ए प्लस डी मतलब 23 प्लस 21 44 2 23 और 44। ठीक है आगे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब अपन एमसीक्यू सॉल्व करते इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन अपन लोग प्लस माइनस कर लेते। कंडीशन निकालना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अच्छा है बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। ठीक है 4 एंड 10 का अरिथमेटिक मीन निकालने का है। 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 14 डिवाइड बाय 2 आ गया 7 सिंपल है। इंसर्ट 4 am बिटवीन 4 एंड 324। 4 एंड 324 के बीच में आप लोगों को क्या करने का है 4 अरिथमेटिक मीन्स 1 2 3 4 और 324 के बीच में 4 am डालने के हैं। इसका मतलब यहाँ पे 4 टर्म्स डालने की है कोई बात। एक दूसरी बात ये कि जब am डालेंगे आप तो आपको ये देखने का है कि ये जो पूरी 6 टर्म्स है ये ईपी में रहना चाहिए। सिंपल टर्म्स है। जब आप am डालेंगे बीच में तो वो अरिथमेटिक मीन में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सीक्वेंस रहना चाहिए। जैसे मैं बोलता आपको ठीक है इधर है 4 इधर है 10। मैं बोलता है किसी टर्म डालो बीच में जो कि अरिथमेटिक मीन है ये दोनों की। मैं क्या बोल रहा हूं एक टर्म है 4 एक टर्म है 10। मैंने आपको बोला कि एक टर्म डालो बीच में जो कि अरिथमेटिक मीन रहने वाली है दोनों की। 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 14 डिवाइड बाय 2 7। अब ये 7 डालने की वजह से क्या हो रहा है ये पहली बात ये 7 क्या है ये 7 है अरिथमेटिक मीन इनका और इनका। एक बात क्या बोला मैंने ये 7 क्या है अरिथमेटिक मीन ये दोनों का। एक दूसरी बात जैसी मैंने यहाँ पे 7 डाला तो ये चीज क्या हो गई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे फर्स्ट टर्म आ गई 4 कॉमन डिफरेंस आ गई 3 4 और 3 7 7 और 3 10। तो बात ऐसी हो रही कि जब आप एम डालते बीच में तो वो सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाती एपी में। जब आप एम डालते बीच में तो सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाती एपी में। ठीक है चलो अब अपने को यहाँ पे 4 एम डालने के वो ऐसे डायरेक्ट होता क्या नहीं। आप बताओ एम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए कितना है आप लोगों का 4। टीएन मतलब लास्ट टर्म कितनी होगी 324। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 324 ए पता है 6 एन पता है 6 सॉरी ए पता है 4 एन पता है 6 6 माइनस 1 5। 324 इज इक्वल टू 4 प्लस 5d 5d इज इक्वल टू 320 d इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है तो समझ में आ रहा है कि मैंने टीएन का फॉर्मूला लगाया। डी आ गया आप लोगों का 64। तो पहली टर्म आ गई 4 4 प्लस 64 68 68 प्लस 64 132 132 प्लस 64 196 196 प्लस 64 260। अब ट्राई करो 260 प्लस 64 324। तो ये टर्म्स हो गई कन्वर्ट। अब देखो बराबर 32 और 1 और 4 132 प्लस 4 कितना आता 136। ठीक है इसका एम कितना रहता 68। बराबर तीनों टर्म्स एपी में है। ये तीनों टर्म्स एपी में पूरी सीरीज ही एपी में है और अपन ने क्या डाला बीच में ये। ठीक है तो मैंने सॉल्व एग्जांपल बताया आप लोगों को। तो एक्सरसाइज नंबर 6 से आप देख लो आप लोग स्टार्ट करो 6A। 6A के अंदर देखो nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस टीएन वाला फॉर्मूला लगाने वाला है। सेकंड में भी टीएन लगाने का है थर्ड में भी टीएन लगाने का है
फोर्थ वाला डायरेक्ट देखो, सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज -5, 25, 125, 625 ऐसा दिया हुआ। ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि -5 टू द पावर जब आप 1 करेंगे तो -5 मिलता। सेकंड वाले इसके अंदर सिर्फ 5 मिलेगा, थर्ड वाले इसमें भी सिर्फ 5 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ वाला देख सकते हैं, एसएन का फॉर्मूला है, सिक्स्थ में टीएन है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस लगभग वही तीनों चीजों के ऊपर बेस्ड है, एसएन का फॉर्मूला, टीएन का फॉर्मूला या फिर अलग अलग एएम के फॉर्मूले। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, जो भी नहीं समझा प्लीज लेट मी नो। ठीक है, मैं कौन से सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चंस? मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ 20 से लेकर 25। ठीक है, 6 क्वेश्चंस 20 से लेकर 25 तक के ये मेरे लिए रखो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को होमवर्क है, सिंपल टीएन और एसएन के फॉर्मूले लगाने के। समझ में आ रहा क्या? टीएन और एसएन के फॉर्मूले लगाओ और आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25 तक के मैं सॉल्व करके दे दूंगा। उसके अंदर भी 20 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, एएम डालने के और उस सीक्वेंस एपी में हो जाते हैं। ठीक है, जो कर सकता वेरी गुड, लेकिन 20 से लेकर 25 तक के मैं खुद ही सॉल्व करके सारे क्वेश्चन। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।